क्या आप कभी माँ आनंदमाई से मिले हैं या उनका कोई आश्रम विजिट किया है? आपका एक्सपीरियंस कैसा था स्वामी जी? कुछ महीने पहले जब हरिद्वार ऋषिकेश क्या था, उनकी समाधि है। समाधि का नियम क्या है कि 12 बजे से 4 बजे तक बंद रहता है। तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, लेकिन हम लोग 3 आदमी थे, तीनों ने हमने सुना। माँ आनंदमयी की आवाज सुनी। उन्होंने कहा, अरुण तुमने तपोवन में बहुत गुरुओं की मंदिर बनाई हैं, मुझे भी वहाँ ले चलो। मुझे रोज उनकी मूर्ति पर मैं आरती करता हूँ, मुझे आशीर्वाद देती हैं। इंडिया के बाहर उनका कहीं कोई मंदिर नहीं है। ढाका में एक हो सकता है, क्योंकि उनका जन्म ढाका में हुआ था। बंगालियों के अलावा दूसरे जाति के लोग उनको बहुत कम जानते हैं। तो नेपाल में पहली बार उनकी मंदिर बन रही है। इंदिरा की गुरु थी, नेहरू फैमिली की गुरु थी। माँ तो बहुत सिंपल थी, जन्म से ही सिद्ध थी। स्वामी जी, आनंदमयी माँ और भगवान ओशो का क्या कनेक्शन था? एक जगह सुना है मैंने कि भगवान के पास भी एक बार वो गई। माँ तो इतनी सेंसिटिव थी कि उनकी समाधि लग जाती थी। उन्होंने बताया है कि वो अपनी इच्छा से तपोवन आई है। जो लोग इनलाइटन हुए उसमें स्त्रियों की संख्या पुरुषों से दुगनी तिगनी चौगनी है, लेकिन स्त्रियां गुरु नहीं बन पाती। एक नेपाल में योगानंद पैदा हो जाए ओशो का, नेपाल में नहीं होल विश्व में ओशो का पैदा रह देगा। ओशो परिवार में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सब पूर्व जन्म के सन्यासी हैं ओशो के। और हमारे नेपाल के सन्यासी $10,000 में कोई भी बिकने के लिए तैयार। देखो कैसा अन्याय है। अभी तुम पॉडकास्ट कर रही हो, उसको तस्वीर दिखा दो तो तुम्हारा पॉडकास्ट को बंद कर दो। और पॉलिटिशियन जो है अर्ध पागल है। इतनी एटॉमिक एनर्जी है अभी। अमेरिका, रूस और चाइना किसी भी समय पृथ्वी को नष्ट कर देगा। हर 10 साल के बाद इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई होती है। इंडिया एक स्पिरिचुअल कंट्री है। 20 लाख कोसों के प्रेमी इंडिया में है। वे प्राइम मिनिस्टर से जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि मेरे कमरे में ओशो की सारी किताबें हैं। ओशो में ऐसा क्या स्पेशल है जो उनको दूसरे मास्टर से अलग करती है? हर ट्रेडिशन में एक पहला गुरु होता है, द्वार बन सके दूसरों के लिए स्वर्ग में जाने की। जो पहला गुरु होता है उसको लोग नहीं पहचान पाते हैं। ओशो जो है एक नई श्रृंखला की शुरुआत। हिंदू लोग कहते हैं 8 अवतार हुए हमारे। ओशो के कितने अवतार होंगे, कितने गुरु होंगे तो भविष्य निर्धारण करेगा। ओशो मास्टर ऑफ मास्टर रहेंगे। ये जो ओशो के प्रति जो अन्याय हो रहा है ये ज्यादा देर नहीं टुकेगा। इंडिया में ये जो भय है इसको नेपाल को ही तोड़ना है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज स्वामी जी, जैसे ओशो को मास्टर ऑफ मास्टर्स कहते हैं, इसके पीछे की राज क्या है? और ओशो में ऐसा क्या स्पेशल है जो उनको दूसरे मास्टर से अलग करती है? हम लोग ने इस विषय पर 2-3 दिन पहले यहाँ खूब चर्चा की है। क्यों उनको मास्टर ऑफ मास्टर यस। कहते हैं और क्या अंतर है उनमें और दूसरे मास्टरों में। हर ट्रेडिशन में एक पहला गुरु होता है। जैसे सिख ट्रेडिशन में नानक हुए पहले गुरु, उसके बाद 10 गुरु हुए और गुरु होते गए, है ना? लेकिन सब जितने भी गुरु हुए, नानक सबके लिए सबसे आदरणीय रहे क्योंकि वो आदि गुरु थे। सबसे पहले उन्होंने शुरू किया। 10 गुरु तक गुरु गोविंद सिंह तक ये चला, उसके बाद ये रुक गया। फिर कोई आदमी ऐसा नहीं मिला गुरु गुरु गोविंद सिंह को जो गुरु बन सके, है ना? इसलिए उन्होंने क्या कहा, अब गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु हो। तो नानक को हम कहेंगे मास्टर ऑफ मास्टर। वो 10 गुरु जो हुए ना, वो सबके गुरु हैं नानक, है ना? यस। गुरुओं के भी गुरु हैं। ऐसे ही जैन धर्म में देखो, महावीर हुए अंतिम गुरु, 24वें तीर्थंकर, है ना? पहले तीर्थंकर हुए आदिनाथ, बहुत साल पहले हुए। उनके उनके कब हुए इसमें बड़ा विवाद है। कोई कहते हैं 10,000 साल पहले हुए, कोई कहते हैं 5,000 साल पहले। हम लोग विवाद में न पड़े। पहले गुरु हुए आदिनाथ, है ना? उसके बाद 24 गुरु और हुए उस संप्रदाय में। वो लोग अपने गुरु को तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो द्वार बन सके दूसरों के लिए स्वर्ग में जाने का, तीर्थ में जाने का। तो अपने जैसे बुद्ध कहते हैं, बुद्ध के में कोई महादेव को महा अवतार कहते हैं, वो लोग तीर्थंकर कहते हैं जैनी। पहले गुरु हुए 10,000 साल पहले हुए, कितने साल पहले हुए। अंतिम गुरु हुए वो महावीर हुए, वो 2600 साल पहले हुए। उसके बाद वो परंपरा रुक गई, है ना? तो आदि गुरु जो हुए, हाँ, वो गुरुओं के गुरु हुए, वो मास्टर ऑफ मास्टर हुए। उसी तरह ओशो ने एक पृथ्वी पर एक नई
परंपरा की शुरुआत की है। अभी लोग नहीं समझ रहे इस बात को। जब गुरु नानक थे तब भी कितने लोग समझे थे। जो पहला गुरु होता है उसको लोग नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि वो नई बात कहता है, एकदम नई बात कहता है। तो ओशो जो हैं एक नई श्रृंखला की शुरुआत है। ये मास्टर ऑफ मास्टर इस श्रृंखला में अब बहुत गुरु पैदा होंगे। कितने होंगे मुझे नहीं पता। 24 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। नानक के साथ 10 हुए, महावीर के साथ 24 हुए। हिंदू लोग कहते हैं 8 अवतार हुए हमारे, हिंदुओं के 8 हुए। तो ओशो के कितने अवतार होंगे, कितने गुरु होंगे तो भविष्य निर्धारण करेगा। लेकिन वो जितने भी हों ओशो मास्टर ऑफ मास्टर रहेंगे, गुरुओं के भी गुरु। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, क्या एक साधक किसी दूसरे मास्टर से प्रेरणा ले सकता है? लेना ही चाहिए। साधक को हर जगह से प्रेरणा लेना चाहिए। जहाँ भी सीखने के लिए मिले वहाँ सीखना चाहिए। लेकिन अपने गुरु को नहीं छोड़ना चाहिए। जो मार्गदर्शक तुमको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, तो वहाँ चढ़ने के कितने रास्ते हैं, बहुत रास्ते हैं। उनके बारे में जानकारी लेना कुछ बुरा नहीं है, सब जानना चाहिए। लेकिन चढ़ना एक ही रास्ते पर है। एक ही आदमी 10 रास्ते से नहीं चढ़ सकता है ना। तो गुरु एक ही हो सकता है, जिसके मार्ग पर हमको चलना है। क्योंकि हर गुरु का मार्ग अलग है। ओके। तुम अगर 10 गुरु को पढ़ो, उनसे इंस्पायर हो, बहुत ठीक है। लेकिन उनका मार्ग इतना डिफरेंट है कि तुम कई गुरुओं के मार्ग पर चलना कोशिश करोगी तो कन्फ्यूज़ हो जाओगी और कहीं नहीं पहुँचोगी। इसलिए जो अपना मार्गदर्शक गुरु है, जो गाइड है वो एक ही होना चाहिए, लेकिन हमको सीखना सब जगह से चाहिए, क्योंकि सब लोगों में अपनी-अपनी कुछ-कुछ विशेषता है। इसलिए हम लोग देखो यहाँ अभी 9 गुरुओं की मूर्ति आ गई है यस। तपोवन में, समाधि बन रही है, मंदिर बन रहा है। रमन महर्षि से भी हमको बहुत कुछ सीखना है ना? हाँ, वो मौन में ही संवाद करते थे। हाँ। कबीर से भी बहुत सीखना है। तो उन्होंने गा कर के गीत भजन गा कर के ही काम किया। लोग उनके साथ भक्त सिर्फ गाते थे। हम लोग कबीर के तरह आजकल नकल कर रहे हैं। सुबह 3 घंटे हम लोग कीर्तन करते हैं। आगे-आगे कीर्तन करता हूँ, मेरे साथ कुछ पागल लोग, दीवाने लोग हैं, तो कीर्तन। हर साल। तो ये भी एक मार्ग है। तो हमको सब जगह से सीखना है, लेकिन फॉलो एक ही मास्टर को करना चाहिए। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, जैसे हमने फर्स्ट एपिसोड, सेकंड एपिसोड में, जैसे फर्स्ट एपिसोड में हनुमान जी का, बागेश्वर बाबा का हमने चर्चा किया था, सेकंड में हमने पास्ट लाइफ बुद्ध का चर्चा किया था। तो इस बार मैं दूसरा टॉपिक लेकर आई हूँ, माँ आनंदमयी। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप कभी माँ आनंदमयी से मिले हैं या उनका कोई आश्रम विजिट किया है? अगर किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था स्वामी जी? देखो आनंदमयी के बारे में इंडिया में भी लोगों को बहुत कम जानकारी। नेपाल में तो ज़ीरो ही है। हुँ। नेपाल में तो किसी को कोई जानकारी ही नहीं माँ आनंदमयी का। बहुत थोड़े से लोग होंगे, 2-4 लोगों को। मुझे भी बहुत जानकारी नहीं थी माँ आनंदमयी मयी के बारे में। थोड़ा-सा इतना सुना था कि वो इंदिरा की गुरु थीं, हुँ। नेहरू फैमिली की गुरु थीं। इतना सुना था मैंने। और उन्होंने एक माला दी थी इंदिरा की माँ को, वो हुँ। कमला नेहरू। कमला नेहरू को माताजी ने, आनंदमयी ने एक माला दी थी। हुँ। कहा कि ये तुम पहनना, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का बड़ा उपद्रव था। नेहरू जी बार-बार जेल जाते थे, लाठी चलती थी, तो नेहरू जी के जीवन के लिए चिंतित रहती थी कमला नेहरू। तो माँ ने कहा तो ये माला पहनना, तुम्हारी रक्षा होगी। और मैंने ये सुना। और जब कमला नेहरू की मृत्यु हुई, नेहरू फैमिली आनंदमयी माँ से बहुत जुड़ा हुआ था। वही एक बहुत ग्लोरियस और महत्वपूर्ण फैमिली था जो आनंदमयी माँ से जुड़ा, और बाकी आनंदमयी माँ के वाले को लोग नहीं जानते हैं। हुँ। क्योंकि इतनी सीधी-सादी थी वो, बहुत सीधी-सादी थी, पढ़ी-लिखी भी नहीं थी और बहुत सरल बात करती थी, तो लोग उनके बारे में उतना, उनके पीछे बहुत बड़ा आश्रम नहीं बना। मैंने वो पढ़ा था और उन्होंने एक माला दी थी जो कमला नेहरू की। जब उसकी डेथ हुई तो माँ जी ने उससे लोग पूछने आए कि हम क्या करें इस माला का? तो माँ जी ने कहा कि एक माला इंदिरा को दे दो। तो इंदिरा जी पहनती थी और माँ ने कहा कि तुम्हारे जीवन में भी जब प्राइम मिनिस्टर हुई तो बहुत खतरा है, तो तुम इस माला को कभी मत उतारना। जैसे भगवान ने हम लोग को दिया है ना, हाँ। कहा कि नहीं मत। वो माला ऐसा था कि दिखाने की जरूरत नहीं, वो अंदर पहनती थी, लेकिन इंदिरा को भी फोटो देखोगे, उसको देखोगे वो माला है उनके गले में। देखो कैसा इत्तेफाक होता है। जिस दिन उनकी हत्या हुई है, उस दिन इंटरव्यू उनका लेने के लिए ऐसे ही विदेश से कुछ आए हुए थे पत्रकार। तो इंदिरा को जाना था इंटरव्यू में, तो नहा धो के जल्दी-जल्दी तैयार हुई
और जल्दी-जल्दी में उससे माला छूट गई। आनंदमयी माँ ने कहा था कि माला कभी मत छोड़ना, अभी तुम पर बहुत खतरे हैं माला। जैसे ओशो कहते हैं ना हम लोग को, हुँ। माला मत छोड़ना, क्योंकि ये हम लोगों को बहुत खतरों से बचाता है ये माला। लोग इसको समझते नहीं हैं, लेकिन सब चीज़ों का गुरु जब कोई चीज़ देता है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य होता है। उस दिन गलती से इंदिरा कभी नहीं छोड़ती थी वो माला, गलती से माला छूट गई क्योंकि इंटरव्यू था, जल्दी जाना था, कपड़े बदल के जाते थे। कभी कोई छूट जाता है आदमी से, ह्यूमन एरर। नहीं छू लेकिन मृत्यु ने उस दिन बुलाया था, हुँ, माला छूट गया, उसकी गोली लगी, अब उसके गार्ड ने उसको मार दिया। ये घटना मैंने पढ़ी, तब इनके प्रति और श्रद्धा हुई। मैं नहीं जानता था आनंदमयी माँ के बारे में, तो थोड़ी श्रद्धा हुई। और हरिद्वार में इनकी समाधि है। मेरे एक गुरु भाई थे, अभी शरीर में नहीं है, गुजर गए। वो इनके बड़े भक्त थे, वो भी बहुत ऊंची स्थिति, वितराग जी भी लगभग इनलाइटेड होके गए हैं। मेरे अच्छे मित्र थे, तो वो मुझे कहते थे कि आनंदमयी माँ, हम नहीं जानते थे, वो कहते थे कि आनंदमयी माँ के पास जाइए, उनकी समाधि पर जाइए, मदद, इतना ही मुझे पता था। तो इस बार इसके पहले कुछ महीने पहले जब हरिद्वार ऋषिकेश गया था, तो उनकी समाधि है, वहाँ जाना चाहिए, तो मैं गया समाधि पर। समाधि का नियम क्या है कि 12 बजे से 4 बजे तक बंद रहता है, दिन में। दिन में। अब मंदिरों का हर पशुपतिनाथ भी बंद होता है, हुँ। हर मंदिर का एक नियम होता है कि इतने बजे सुबह से खुलेगा। हुँ। जनरली मंदिर 12 बजे बंद हो जाते हैं और फिर शाम में खुलते हैं। यस। तो माँ आनंदमयी की समाधि का भी वो नियम जो है 12 से 5 है वहाँ। 12 बजे बंद हो जाता है, 5 बजे खुलता है। हुँ। जो समाधि है। तो मैं पहुँचा था 1-2 बजे, मुझे पता नहीं था ये। तो जब 2 बजे पहुँचा तो पता चला समाधि तो लॉक है, 5 बजे खुलेगा। तो मेरे साथ जो लोग थे वो लोग कहे कि लौट चलें, क्या करें 3 घंटा। मुझे लगा कि नहीं, बैठे हैं, वहाँ किताब की दुकान है बहुत अच्छी। तो मेरी बुक, आई एम बुक लवर, यस, किताब जहाँ समझी। मिल जाता है मैं भूल जाता हूँ। आई कैन स्पेंड डेज़ विद बुक्स। यस। तो वहाँ मैं चला गया किताब की दुकान में और किताब-विताब देखने लगा, पढ़ने भी लगा, कुछ किताब खरीदने भी लगा। फिर एक हॉल है वहाँ, हुँ। जिसमें आनंदमयी माँ बैठती थीं और कीर्तन, वो लोग तो सीधी-सादी थी, कीर्तन करती, कोई ध्यान-वान उन्होंने लोगों को नहीं कराया, कीर्तन कराती थी। तो उस हॉल में जाके मैं बैठा। मेरे साथ राघव था और ये थी मेघा थी। आकाश भी था, लेकिन आकाश किताब की, वो भी बुक लवर है, तो किताब की दुकान में ही रह गया वो। हुँ। हम लोग तीनों जाकर के थोड़ा अंदर हॉल में बैठे और ध्यान में बैठे। वहाँ आनंद माई की बढ़ती थी, ध्यान कराती, तो बहुत एनर्जी है वहाँ। उनके बहुत सारे तस्वीर हैं। तो उनकी एक तस्वीर के पास जाके हम लोग बैठे और ध्यान लग गया, एनर्जी लग गई। मुझे लगा कुछ प्रेज़ेंस है। तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, लेकिन हम लोग 3 आदमी थे, तीनों ने हमने सुना। माँ आनंदमयी की आवाज़ सुनी। उन्होंने कहा, "अरुण, तुमने तपोवन में बहुत गुरुओं की मंदिर बनाई हैं, मुझे भी वहाँ ले चलो।" ये मैंने ही नहीं सुना, राघव ने भी सुना और मेघा ने भी सुना, 3 लोगों ने हमने सुना। आकाश रह गया था, बुक स्टॉल पर था मेरे साथ, लेकिन वो भी बुक लवर है, तो किताब देखता रह गया। हम लोगों ने सुना कि तुमने तपोवन में बहुत गुरुओं की मंदिर बनाई है, मूर्ति बनाई है, मुझे भी तपोवन ले चलो। एकदम कमांड था। हम लोग बहुत हतप्रभ हो गए। फिर वो जब मंदिर खुला, हम लोग जाके मंदिर में दर्शन, समाधि दर्शन भी किया। फिर तो उठने का मन ही नहीं किया रहा, बहुत 8 बजे रात तक वहाँ बैठे रहे हैं ना। और मैंने पढ़ा भी नहीं था उनके बारे में, तो बहुत किताब खरीद के लाया, अभी बाद में पढ़ा। इस तरह से आनंदमयी माँ तपोवन आई है ना? हाँ, समझी। तो इस पर कौन विश्वास करेगा इस युग में, है ना? तो किसको विश्वास दिलाना है? उनकी आज्ञा हुई, इसीलिए। मैं लेके आ गया। मुझे रोज़ उनकी मूर्ति पर मैं आरती करता हूँ। मुझे आशीर्वाद देती हैं, ऊर्जा देती हैं। भगवान ने कहा है कि वो बहुत सरल महिला थी। वो पिछले जन्म में ही इनलाइटेड। इंडिया के बाहर उनका कहीं कोई मंदिर नहीं है। ये ढाका में एक हो सकता है, क्योंकि उनका जन्म ढाका में हुआ था, तो वो बंगाली फैमिली की थी। बांग्लादेश में हो सकते हैं कि उनके कुछ मानने वाले हों। आई एम नॉट कन्फर्म। मुझे शंका है कि बांग्लादेश में चूँकि जन्म ली थी, बंगालियों के अलावा दूसरे जाति के लोग उनको बहुत कम जानते हैं। कुछ बंगाली फैमिली जानते हैं और कुछ विदेशी जानते हैं। विदेशियों को उन्होंने बुलाया, जो फ़ॉरेन से आए लोग। इंडियन लोग उनके आस-पास, वही नेहरू फैमिली एक रही और इंडियन फैमिली बहुत नहीं। इंडिया में भी अभी उनके बारे में बहुत जानकारी नहीं है और उनका मंदिर भी जो है वही है सिर्फ़,
हरिद्वार में जहाँ उनकी समाधि है वहाँ है। इंडिया में और जगह उनके बारे में जानकारी भी नहीं है, उनके फॉलोवर्स भी नहीं है। तो नेपाल में पहली बार उनकी मंदिर बन रही है और उसको हम लोग शेप दे रहे हैं, मंदिर बन रही है। ये उनकी आज्ञा से बन रही है, उनकी इच्छा से बन रही है, भगवान की इसमें स्वीकृति है। स्वामी जी, जैसे आपने बताया कि आपको कैसे प्रेरणा मिली माँ को नेपाल लेकर आने में, और अभी तो तपोवन में टेम्पल भी बन चुका है, ऑलमोस्ट फिनिश्ड है, थोड़ा बहुत बाकी है। पर क्या माँ की लाइफ आपकी जर्नी में इम्पैक्ट करती है? अब तो रोज़ करती है। एक दिन में मैं नहीं जाऊँ वहाँ तो मुझे खटकता है। एवरी डे आई हैव टू गो। रमन महर्षि का वहाँ मूर्ति है, माँ की मूर्ति है, कबीर की है। ये मेरी आजकल मेरी साधना ही भक्ति की हो गई है। मैंने 40 साल भगवान का बहुत पहले दिन से ही डायनामिक मेडिटेशन किया है। 40 इयर्स किया है डायनामिक मेडिटेशन, कुंडली किया है, सब ध्यान कुंड किया है। आजकल मेरी साधना ही यही हो गई है। मैं सुबह 7 से 8 के बीच से 11-12 बजे तक ये मंदिरों में आरती करता हूँ, भक्ति करता हूँ। भक्ति है, चैतन्य महाप्रभु की तरह अपने नाचता हूँ और मेरे साथ कुछ पागल लोग जिस दिन जिसकी छुट्टी हो जाती है वो आ जाते हैं, वो भी पागल जैसे नाचते हैं मेरे साथ और मुझे उससे बहुत फायदा हो रहा है, बहुत वो मुझे पता है। इसलिए मैं सब कुछ छूट जाए, सुबह की मेरी 4 घंटे की कीर्तन नहीं छूटती है। 7 बजे से 11 बजे, 8 से 10, 8 बजे जाऊँ तो 12 बजे तक मैं 4 घंटे आनंदमयी माँ के पास भी जाता हूँ, रमन महर्षि के पास जाता हूँ, कबीर के पास जाता हूँ। वो सब मेरे लिए मूर्ति नहीं है, मेरे लिए जीवंत कबीर हैं वो। रमन महर्षि वहाँ जीवंत उस कब जैसे तुमने पढ़ा होगा, मेरी बात तो कौन मानेगा, रामकृष्ण के लिए दक्षिणेश्वर की जो मूर्ति थी, वो पत्थर की मूर्ति नहीं थी, वो उससे बात करती थी। तो देखो, अगर तुम्हारी भक्ति है और विश्वास है तो ये मूर्तियां जीवंत हो जाएंगी। इससे तुमको ऊर्जा ही नहीं मिलेगी, इससे तुम्हें संदेश भी मिलेगा। नहीं, तुम्हारी उतनी सेंसिटिविटी नहीं है तो ये मूर्ति रहेगी, उसके प्रति श्रद्धा हम लोग का संस्कार ही है कि किसी भी देवता के प्रति आरती करो, नमस्कार करो। तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा कितना विश्वास है। मेरे लिए कबीर की मूर्ति नहीं है, कबीर साहब ही वहाँ बैठे रहते हैं। मेरे लिए आनंदमयी माँ की मूर्ति नहीं है, मेरी माँ ही वहाँ बैठी रहती है। तो मेरे साथ चल के सुबह कभी देखो कितनी एनर्जी होती है, बहुत एनर्जी। लोग एनर्जी तो फील कर सकते हैं ना, एनर्जी की लैंग्वेज तो जिन्होंने एनर्जी की लैंग्वेज भी सबको समझ में नहीं आती है। जो कॉन्वेंट में नहीं पढ़े उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है ना। तो देखिए, जो भक्ति नहीं किए उनको एनर्जी की भाषा नहीं समझ में, जिनको समझ में आती है उनके लिए तो पैराडाइज है तपोवन। जो एनर्जी की भाषा जानते हैं उनके लिए तपोवन तो महास्वर्ग है। जो भाषा नहीं जानते हैं उसके लिए बहुत अच्छी हरियाली है, पेड़ बहुत अच्छे हैं, यस। ठीक है, जोधा में चाय भी अच्छी मिल जाती है। इट डिपेंड्स हाउ मच यू कैन सी। तुम देख सको तो इस जगत में बहुत रहस्य है ना। देयर इज नो एंड ऑफ मिस्ट्री इन दिस वर्ल्ड। जैसे माँ आनंदमयी माँ ने पहले 30-40 साल पहले ही शरीर छोड़ दिया था, तो आपके साथ तो उनका कनेक्शन अभी हुआ है, हाँ। जब मुझे भी कुछ नहीं था। इस बार मैं हरिद्वार गया हूँ तब हुआ है। तो वो मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। तो वो ऐसे ही स्पिरिचुअल सीकर को हेल्प करती है क्या? वो गाइड करती है बाहर के जो देखो, ये लोग तो कल्याण ही, इनका तो जीवन ही, कहीं भी पीड़ा देखेंगी, तुम किसी भी गुरु का जीवनी पढ़ो, कहीं भी पीड़ा देखेंगे, इन लोग कल्याण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। किसी भी व्यक्ति का दुख, चाहे वो उनको माने न माने, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग जो होते हैं कल्याण मित्र होते हैं सारे संसार के। तो सबके प्रति इनके हृदय में कल्याण होता है। लेकिन अब हमको रिसीव तो करना पड़ेगा ना, हमको सेंसिटिव तो होना पड़ेगा। हाँ, तो विश्वास जो है ना, वो तुमको लिंक जोड़ देता है। किसी के प्रति विश्वास करोगी तो तुम उससे लिंक हो जाओगी। तो ही कैन हेल्प। ओशो पर ही जो विश्वास नहीं करेंगे उसको ओशो क्या कर सकते हैं। माला पहन के करने पहनने के लिए कहते हैं, कितने लोगों को माला पहनने में मजा नहीं आता है, माला छोड़ देते हैं। उसमें उसको क्या कर सकते। जितना तुम्हारा ट्रस्ट बढ़ेगा, मैं फिर एक बार कहता हूँ, तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाए तो ये जो मूर्तियां हैं यहाँ पर, शिव की और बुद्ध की, ये मार्बल की या सीमेंट की मूर्ति नहीं रह जाएगी।
ये जीवंत देवता हो जाएगा। स्वामी जी, आनंदमयी माँ और भगवान ओशो का क्या कनेक्शन था? क्या वो कभी मिले हैं एक दूसरे पे जब वो बॉडी पे थे? एक बार हमने सुना कि वो मिले, एक बार सुना कि मिले। माँ तो इतनी सेंसिटिव थी कि उनको समाधि लग जाती थी। बहुत सेंसिटिव थी वो, सुपर सेंसिटिव थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, सीधी-सादी बंगाली महिला थी। बांग्लादेश में जन्म हुआ, उस समय तो इंडिया एक ही था, ढाका में उनका जन्म हुआ। तो उनको योगानंद के पास गईं। एक पिक्चर ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में देखोगे, एक पिक्चर है, आनंदमयी माँ जो है, हाँ। योगानंद के कंधे पर रखी हुई है। वो तो किसी भी बुद्ध पुरुष के पास जाती थी तो उनको समाधि लग जाती थी। तो भगवान, मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है, और एक जगह सुना है मैंने कि भगवान के पास भी एक बार वो गई थी। गई, और भगवान के पास गई तो उनको समाधि लग गई। भगवान बहुत देर तक बैठे रहे। हुँ। भगवान का कुछ प्रोग्राम था, आगे प्रोग्राम था। भगवान बोले, भाई ये तो मस्ती में उठेगी नहीं, मेरा टाइम हो रहा है, मुझे कहीं प्रवचन देना था भगवान को। तो भगवान फिर अपने प्रवचन में चले गए। हुँ। तो इनको, माँ आनंदमयी को ऐसा था कि शी वाज सुपर सेंसिटिव। तो कोई भी भजन गाओ तो समाधि लग जाती थी, किसी मंदिर में जाए तो समाधि लग जाती थी। योगानंद जी के पास गई तो समाधि लग गई, और योगानंद जी के पास रोने लगी, मुझे छोड़ के अमेरिका मत जाओ। और योगानंद जी अमेरिका से आए थे कुछ दिन के लिए, कहा कि नहीं मुझे छोड़ के मत जाओ। इस प्रेम को समझना थोड़ा, रामकृष्ण को शायद भी ऐसा होता है। जानती हो, रामकृष्ण बाद में किसी तीर्थ में नहीं जा सके। एक बार उन्होंने रानी रासमती, जो दक्षिणेश्वर मंदिर की अधिष्ठात्री थी, उससे कहा कि मुझे तीर्थ यात्रा करना है। तो माँ ने, वही रानी रासमती इस जन्म में माई और लक्ष्मी बन के जन्मी और भगवान की इतनी सेवा की। तो रानी रासमती ने सारी व्यवस्था कर दी, जो उस समय जो हो सकता था, जहाँ गाड़ी जाती थी वहाँ गाड़ी, जहाँ घोड़ा जाता था। लेकिन राम, तुम पढ़ोगी तो आश्चर्य लगेगा, तुम जिनको भी रामकृष्ण पर श्रद्धा हो उनको 2 किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। तुमको भी मैं कहूँगा, तुम समझोगी, मुझसे मिलने के बाद और समझोगी। रामकृष्ण लीलामृत एक किताब, इंग्लिश में भी है, बांग्ला में, सब भाषाओं में है। मैंने हिंदी में पढ़ा है, तो हिंदी अच्छी तरह जानती हो तो हिंदी। रामकृष्ण लीलामृत, रामकृष्ण की लीलाएं। और दूसरा है रामकृष्ण कथामृत, उसमें रामकृष्ण की प्रवचन है। कथामृत मतलब रामकृष्ण ने जो बोला उसको मास्टर महाशय थे, उनके एक शिष्य, ऑटोबायोग्राफी में उनकी चर्चा है। तुमने पढ़ा ऑटोबायोग्राफी? यस स्वामी जी। मास्टर महाशय के पास योगानंद जी गए थे, मरे हुए माँ को मास्टर महाशय ने बुला कर योगानंद से बात करा दिया। योगानंद जी को इस बात की बहुत पीड़ा थी कि बचपन में इनकी माँ मर गई और माँ से बहुत प्रेम था, तो मेरी माँ की क्या बात नहीं हो सकी, कुछ वो माँ से कुछ मैसेज देना था। तो बच्चे ही थे, माँ की मृत्यु हो गई, तो मास्टर महाशय के पास ही गए। मास्टर महाशय जीवित थे, रामकृष्ण तो पहले गुजर गए थे। मास्टर महाशय कलकत्ता में ही रहते थे, जीवित। योगानंद जी गए तो योगानंद ने विनती की, तो मास्टर महाशय ने कहा कि कल सुबह आओ, तुमको हम माँ से मिला देंगे। कल सुबह ही गए योगानंद जी, बोले देखो माँ को हम बुला देते हैं, छूना मत बॉडी उनका, पैर मत छूना, है ना, और रोना मत। और उन्होंने मास्टर ऑटोबायोग्राफी में बहुत अच्छा से इसको पढ़ना, उन्होंने आह्वान किया अपना। मास्टर महाशय रामकृष्ण के शिष्य, वही शिष्य हैं जिन्होंने किताब लिखी है रामकृष्ण कथामृत और लीलामृत, मास्टर महाशय ने लिखी है। 30 साल पहले गुजर गई थी। योगानंद जी की अपनी माँ से लंबी 1 घंटे बातचीत हुई, लेकिन इन्होंने कहा था देखो वो एस्ट्रल बॉडी से आई हैं और इसके लिए मुझे स्पेशल अनुष्ठान करना पड़ता है, तो तुम उनका पैर मत छूना, बॉडी मत छूना, डोंट टच हर, बट शी विल रिमेन इन फिजिकल बॉडी। वो शरीर में ही रहे। और 1 घंटे योगानंद से बात की। तो यही मास्टर महाशय जो थे जिन्होंने रामकृष्ण लीलामृत और रामकृष्ण कथामृत लिखी है। तुम पढ़ना दोनों किताब, बहुत मजा आएगा। इसमें इस तरह की हजारों घटनाएं हैं। तो जो रामकृष्ण को तीर्थ में ले जाया गया, जानती हो जब आदमी का बॉडी सेंसिटिव हो जाता है तो क्या हालत होती है। किसी भी तीर्थ में रामकृष्ण नहीं जा सके। सबसे पहले उनको ले जाया गया बंगाल में, नजदीक में ही था मायापुर, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, हाँ, जहाँ कृष्ण की बड़ी लीलाएं हुई हैं। तो मायापुर बंगालियों के लिए बहुत पवित्र तीर्थ है ना, बंगाल
कलकत्ता के ही नजदीक है, मायापुर के नजदीक गंगा के किनारे है, और जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था वो जगह, उससे 1 माइल पहले ही रामकृष्ण को इतनी एनर्जी समाधि लगने लग गई, बेहोश हो गए, गिर गए। अगर उनको और नजदीक ले जाया जाता तो उनका प्राण छूट जाता। 1 किलोमीटर पहले से रिटर्न। तो उनके साथ जो गए थे रानी राष्ट्रपति के दामाद थे, ब्रदर इन लॉ, वो बहुत संत आदमी थे। पिछले जन्म में मैं उनसे मिला हुआ था बहुत। वो उनके व्यवस्थापक बन के गए थे, बहुत, वो भी बहुत हाइट के आदमी थे, व्यवस्थापक बन के थे। तो रामकृष्ण को उन्होंने ही बचाया। फिर ये लोग वृंदावन गए। वृंदावन में भी ऐसा हुआ। वृंदावन बिहारी का जो मंदिर है, उसको जैसे जैसे नजदीक आने लगे रामकृष्ण को समाधि लगे, एकदम शरीर रिएक्ट जाता था, गिर जाते थे। रामकृष्ण पास सुपर सेंसिटिव यस। है ना। तो रामकृष्ण को रानी राष्ट्रपति ने अपने पैसे से, अपनी गाड़ी से सब तीर्थों में भेजा। किसी भी तीर्थ का, मंदिर का वो दर्शन नहीं कर सके। पहले से और समाधि। अपनी सेंसिटिविटी, ओके। 1 मील दूर होते ही यस। एनर्जी इतना हो जाता था कि वो बेहोश हो जाते थे, गिर जाते थे। मथुरा। मत उनके दामाद थे, उनका नाम था मधुर बाबू। तो मधुर बाबू लेके गए थे। वृंदावन में वैसा ही हुआ। जितने मंदिर में ले गए, किसी भी मंदिर में रामकृष्ण देव ने देवता का दर्शन नहीं कर सके। 1 मील, आधा मील रहते ही समाधि में समाधि चले में। जाते थे। तो आदमी इतना सेंसिटिव हो सकता है। देखो, इन सब तीर्थों में एनर्जी है। हम्म। हम लोग को भी एनर्जी फील करते हैं। मैं पहले बार वृंदावन गया जब स्कूल में पढ़ता था, पागल हो गया था अपनी एनर्जी से। सो मच एनर्जी आई कैन नॉट टॉलरेट। अभी भी है एनर्जी, अभी भी वृंदावन तो हम लोग फील करते हैं, जाते हैं ना, तो वहाँ सिटी में जैसे प्रवेश करते हैं वैसे ही हम ट्रांसडेंटल हो जाते हैं एनर्जी, और ऐसे ही आनंद आता है। हाँ, कोई कोई किसी को कुछ देना नहीं है, कुछ लेना नहीं है। दी ब्लिस स्टार्ट सावरिंग, हर तीर्थ में होता है। जो आदमी सेंसिटिव है उसके हर तीर्थ में होता है। तो वो इतने सेंसिटिव थे कि वो किसी मंदिर में नहीं जा सके। इसका बहुत अच्छा वर्णन मास्टर महाशय ने रामकृष्ण लीलामृत में किया है। इसको तो कथामृत में। पढ़ना। कथामृत में नहीं, कथामृत में तो उनकी जो क्वेश्चन आंसर है वो है। उसमें ओके। पर लीलामृत में जो रामकृष्ण के साथ जो लीलाएं हुई है ना, हाँ स्वामी जी। जो घटना, ये मूर्ति बोलने लग गई। जब मैंने पढ़ा स्कूल में, दक्षिणेश्वर की मूर्ति बोली, तो मैं पैसे उसे कम होते थे स्कूल में, फिर भी मैं कलकत्ता चल गया दक्षिणेश्वर के मंदिर में। और उस मंदिर के सामने, काली के मंदिर के सामने खूब बैठ के रहा कि मेरे लिए हिले तो कम से कम, बोले नहीं तो कम से कम कुछ संकेत तो दे, आंख तो चलाए। और उसके बाद मैं 20 बार गया हूँ, है ना, लेकिन मेरे लिए वो मूर्ति ही है। मैं, बिकॉज आई एम नॉट रामकृष्ण, तो मूर्ति तो हमारे लिए मूर्ति रह जाती है। रामकृष्ण के लिए जीवंत हो जाती थी। स्वामी विवेकानंद के लिए भी जीवंत हो गई। तुम ऑटोबायोग्राफी योगी ठीक से पढ़ो। तो योगानंद जी गए थे, तो योगानंद जी भी ये पढ़ के गए थे, हम पढ़ के गए थे कि काली जो है मूर्ति जीवंत हो जाती है और बात करती हैं। तो योगानंद जी भी इसी जोश में गए थे जिस जोश में गया था। तो मूर्ति तो पत्थर की मूर्ति ही थी, लेकिन योगानंद जी तो बहुत उच्च कोटि के साधक थे। वो बैठ गए, कहे नहीं, जब तक माँ बोलेगी नहीं हम जाएंगे ही नहीं। खाना पीना छोड़ दिया, वहां पर लाठी मार के बैठ, कई घंटे बैठे रह गए। मंदिर बंद होने का समय आया, भूखे थे। फिर माँ सब व्यवस्था करती है, ऑटोबायोग्राफी में पढ़ो। फिर मंदिर का पुजारी आया, उसने क्या कहा कि देखो हमारे यहाँ खाना बना हुआ है, चलो तुम खाना खा लो। देखो कैसे व्यवस्था होती है, अस्तित्व कैसे व्यवस्था। उनको ले जाकर के खाना खिलाया, है ना, फिर वो आके बैठे रहे। फिर माँ ने जब तक उनको फिजिकली दर्शन नहीं दिया, मूर्ति से वो जीवंत होके खड़ी नहीं हो गई, तब तक योगानंद हटे ही नहीं। तो योगानंद के सामने भी जीवंत हो गई, स्वामी विवेकानंद के सामने भी जीवंत हो गई, और मेरे सामने नहीं हुई क्योंकि मैं मूर्ख हूँ। मेरी अगर भक्ति वैसी रहती, हाँ, अभी मेरे लिए जो यहाँ तपोवन के मंदिर है वो सब जीवन। माँ आनंदमयी को भी दुर्गा की रूप मैंने कहीं पर सुना है कि दुर्गा उनके बारे में भगवान ने मुझे बताया बाद में, मुझे तो कुछ पता नहीं था। भगवान ने भी कहीं बोला नहीं उनके बारे में। हाँ, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था स्वामी जी, क्या भगवान ने डिस्कोर्स में बोला है कि नहीं भगवान ने बोला? आनंदमयी माँ के बारे में नहीं बोला है। हाँ।
मैंने नहीं पढ़ा है, कहीं बोला भी हो तो मैंने नहीं पढ़ा है। हाँ। एक ही घटना मैंने सुनी है कि मानंद माँ एक बार गई भगवान के पास मिलने, मुलाकात जब भगवान घूमते थे, हुँ। भगवान का किसी शहर में कलकत्ता में होगा कहीं उनका प्रवचन था हाँ। और बंगाल में रहती थी माँ आनंद माँ, तो जीवन भर बंगाल में ही रही। तो वहाँ वो आई, भगवान के पास उनको समाधि लग गई। भगवान बहुत देर बैठे रहे कि हुँ। बोले, बात करें, उठती रहे आ रही थी। तो भगवान ने कहा कि मुझे तो भाई प्रवचन देना है तो मैं तो जाता हूँ। तो ये मैंने सुना है। और भगवान ने आनंद भाई के बारे में बाद में जब मैं मिल के आया, हुँ। तब भगवान ने मुझे बहुत कुछ बताया है। तो एक कोई घटना स्वामी जी जो भगवान ने आपको बताया आनंदमयी के बारे में? उन्होंने बताया है कि वो अपनी इच्छा से तपोवन आई हैं, तुम्हारे कहने से नहीं आई हैं। उनकी अपनी इच्छा थी आई हैं और उनकी मूर्ति जो है, उसको मूर्ति मत समझना, जीवंत अपनी माँ समझ। स्वामी जी, जैसे एक स्पिरिचुअल साधक के जीवन में फेमिनिन एनर्जी का क्या रोल होता है? जैसे कई साधक शिव की भक्त करते हैं, थोड़ा मस्कुलिन एनर्जी दिखती है। क्या उनको भी फेमिनिन एनर्जी की पूजा करनी होती है? क्या इससे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए क्या होती है स्वामी जी? नहीं, देखो मार्ग सबका अलग-अलग। कुछ लोग हैं अकेले ही चल सकते हैं, उनको फेमिनिन एनर्जी बाधक होती है। शंकराचार्य जैसे आदमी, वो हुँ। अकेले ही रहे 32 साल की उम्र में। अभी मैंने पढ़ा, पता चला, देखो शंकराचार्य को भी मारा गया था। दैट वाज़ नॉट ए नॉर्मल डेथ। मारा गया था। 32 साल में दूसरे गुरु सब मारे जाते हैं। गुरु कोई नॉर्मली मरने वाले गुरु, अभी मुझे पता चला, मुझे पता नहीं था। अभी एक गुरु हुए हैं, क्या नाम उनका? स्वामी योग हैं, गुजरात के गुरु हैं। उनका प्रवचन मैंने सुना कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि योगानंद जी को भी जैसे ओशो को मारने के लिए ब्लैक मैजिक यूज़ किया हुँ। था, अभी मुझे मारने के लिए भी बहुत कोशिश कर रहे हैं यहाँ लोग। ब्लैक मैजिक खूब हो रहा है और श्मशान घाट की साधना चल रही। तो वैसे ही उनको मारने के लिए शंकराचार्य को, इट वाज़ नॉट ए नॉर्मल डेथ। वो नेसेसरी नहीं है कि फीमेल फेमिनिन एनर्जी और मस्कुलिन एनर्जी को ही पूजा करना पड़ता है और बैलेंस करना पड़ता है। इट्स ओके हम लोग फेमिनिन एनर्जी में हैं या मस्कुलिन एनर्जी में। नहीं, कोई कोई देवी का उपासक हुँ। है, सिर्फ़ देवी की उपासना से ही मुक्त हो जाए। जैसे रामकृष्ण थे, पत्थर की मूर्ति को पूजा करके ही मुक्त हो गए। हाँ, सर। वो जीवंत देवी भी नहीं थी, पत्थर की मूर्ति थी, है ना? तो ये मार्ग इतना विभिन्न तरह का है, इसको समझो। नो टू पाथ इज सिमिलर ऑन स्पिरिचुअलिटी। कोई कठोर ब्रह्मचर्य से पार होगा, कोई इंडल प्रेम से ही पार होगा, कोई जो है वो उपवास करके पार होगा, कोई जो है जो मिष्टान मिठाई खा के पार होगा। इतना कठिन है ये, इतना विभिन्न मार्ग है। नो टू पीपुल आर सिमिलर इन स्पिरिचुअलिटी। इसलिए हम लोगों को किसी गुरुओं की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है ना? पहले मैं आलोचना कर देता था, जो ओशो के मार्ग में नहीं है, हुँ। उनको मैं मुझे समझ में नहीं आती थी कि भाई इस तरह की बात क्यों करते हैं? भगवान तो कहते हैं कि चाय पी सकते हो। अब देखो इस्कॉन में प्याज़ लहसुन लोग नहीं खाने देते हैं, हुँ। चाय भी पीने नहीं देते हैं, कोई नहीं। सद्गुरु भी नहीं, सद्गुरु अभी तो इतने मॉडर्न गुरु हैं, उनके आश्रम में प्याज़ लहसुन नहीं मिलता है खाने के लिए और चाय भी नहीं मिलती है। वो भी एक मार्ग है। आई हैव नो राइट टू क्रिटिसाइज़ दैट वन। मैं चाय पीता हूँ इसका मतलब नहीं कि सबको चाय पीना चाहिए। हाँ, सर जी। और उनको भी चूँकि वो प्याज़ लहसुन खाते हैं, इसलिए उनको भी राइट नहीं है कि तपोवन को गाली दे कि हम लोग प्याज़ लहसुन खाते हैं। रास्ता अलग-अलग है। स्वामी जी, ज़्यादातर मास्टर मेल बॉडी में हुए हैं, फीमेल बॉडी में काफ़ी कम, जैसे माँ आनंदमाई जैसे। इस मिस्ट्री को थोड़ा आप समझाइए? देखो इसमें क्या है, मिस्ट्री गज़ब है। मोर फीमेल हैज़ बिकम एनलाइटेंड देन मेल। भगवान के साथ तो मैंने देखा है, हुँ। भगवान के साथ जितने लोग रहे, महिलाएँ सबसे पहले एनलाइटेंड होने लगी हुई। और मैक्सिमम नंबर और जो भगवान के जीवन काल में जो लोग एनलाइटन हुए, उसमें स्त्रियों की संख्या पुरुषों से दुगनी, तिगनी, चौगुनी है। लेकिन स्त्रियाँ गुरु नहीं बन पाती हैं। एनलाइटन हो जाता है ना, मास्टर नहीं बन पाती हैं, क्योंकि मास्टर बनने के लिए तुमको थोड़ा-सा एग्रेसिव एनर्जी चाहिए। लोगों को कन्विंस करना है, लोगों से बात करना है ना? लोगों को समझाना है। तो एक्टिव एनर्जी चाहिए। और पुरुषों के पास जो चित्त होता है ना, वो थोड़ा एग्रेसिव होता है। और स्त्रियों का जो चित्त होता है वो रिसेप्टिव होता है। इसीलिए
स्त्रियां पुरुषों से कम इलाइटेड नहीं हुई हैं। कृष्ण के साथ सोचो तो कितनी गोपियां इलाइटेड हो गई, राधा हो गई, है ना, मीरा बाद में आगे हो गई, और बहुत सारी, सब मुझे नाम याद नहीं है। 8 उनकी जो प्रमुख गोपियां थी वो पांचों इलाइटेड हो गई, लेकिन वो गुरु नहीं बनी। गुरु नहीं। गुरु कौन बने? चैतन्य महाप्रभु गुरु बने, या प्रभुपाद गुरु बने। स्वामी जी। प्रभुपाद कृष्ण के सबसे बड़े गुरु बने इस युग में। कृष्ण कॉन्शियस एक आदमी ने, यही मैं कहता हूँ, हम लोग को 3 बंगालियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। तीनों बंगाली हैं, तीनों कलकत्ता में रहते थे। 2 का जन्म तो कलकत्ता में ही हुआ है, 1 का बाहर हुआ, लेकिन वो भी कलकत्ता का ही निवासी है। 3 बंगाली मेरे बड़े आदर्श हैं। एक तो ये है तुम्हारे योगानंद जी, योगानंद। है ना। एक आदमी ने अमेरिका जाके $8 लेके गए थे अमेरिका, और एक आदमी ने पूरे विश्व में महाअवतार बाबा जी कौन थे, लाहिरी महाशय कौन थे, युक्तेश्वर गिरी कौन थे, है ना। इस एक किताब ने दुनिया में तहलका मचा दिया, करोड़ों कॉपी बिकी है इस किताब। और एक आदमी ने पूरे वर्ल्ड में महाअवतार बाबा जी को, कौन जानता ही नहीं था महाअवतार बाबा जी, कौन जानता था कि वो 10,000 साल से शरीर में है, किसको मतलब है? एक तो किसी को मतलब ही नहीं है, लोगों को मतलब इन सब चीज़ों से कुछ, अधिकांश लोगों को रहता नहीं है। आध्यात्मिक लोगों की थोड़ी अभिरुचि रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है, मतलब नहीं रहता है। नॉलेज थोड़ा जान लें ताकि लोगों को भाषण देंगे, है ना। तो क्यूरियोसिटी रहती है, वो जिज्ञासा जिसको कहते हैं बहुत कम रहती है। तो इस एक किताब ने महाअवतार बाबा जी के प्रति अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, रूस, करोड़ों लोगों के मन में जिज्ञासा जमा जमा कर दी एक ने। तो 3 बंगाली मेरे आराध्य हैं। पिछले जन्म में मैं भी बंगाली था, है ना। 3 एक तो योगानंद जी, एक स्वामी विवेकानंद, एक आदमी ने रामकृष्ण को सारे विश्व में पहचाना दिया, एक प्रभुपाद ने सारे विश्व ने कृष्ण को पहचाना दिया। और कृष्ण कॉन्शियसनेस आप भी देखो, टीवी में देखो तो कितनी खुशी होती है। मुस्लिम कंट्री में भी अब कृष्ण कॉन्शियसनेस का मंदिर बन रहे हो, और स्त्रियां नाच रही हैं, पुरुष नाच रहे हैं, है ना। तो वन मैन कैन डू ए मैजिक। मास कभी काम नहीं करता है, भीड़ से कभी कोई काम नहीं हुआ है। जो हिस्टोरिकल काम होता है एक आदमी करता है, मास लोग काम करते हैं। उसको बात अच्छी लगती है तो ताली बजा देती है, और थोड़े दिन के बाद जिसके लिए ताली बजाती है उसको गाली जरूर बजाती है। हमको भगवान ने कहा था, सिखाया था कि जो भी तुम्हारी प्रशंसा कर रहे, ताली बजा रहे हैं, मेक श्योर दैट एक दिन तुमको गाली देंगे। क्योंकि मन जो है ना, वो पेंडुलम की है। आज तुम जिसकी प्रशंसा करोगी, कल उसकी तुम्हें निंदा करनी पड़ जाती है। माइंड मूव्स इन ए पेंडुलम। तो जो भगवान ने मुझे कहा कि जो भी तुम्हारे लिए ताली बजाते हैं, समझ जाओ एक दिन तुम्हारे लिए जरूर गाली देंगे। या तो वो मन के पार हो जाए, मन के पार कितने लोग होंगे। तो मन जो है ड्यूलिटी में जीता ही है, उनका दोष नहीं है। मन ही ऐसा है कि वो पेंडुलम की तरह जिस चीज की प्रशंसा करेगा उसकी निंदा भी करेगा, मन की आदत होती है। तो ये 3 जो है मेरे लिए आराध्य है। तुम लोग को भी विवेकानंद, योगानंद और प्रभुपाद, these 3 Bengalis made their guru known all over the world. जो इनों का जीवन ही पढ़ना चाहिए। मैं, मुझे लगता है तो मैंने लिखा है, अब मुझे लगता है किताब ही लिखो 3 Bengalis करके। यस स्वामी जी प्लीज। ये यंग बंगाली, ये मुक्तेश, ये तो बूढ़े काल में गए, बहुत बूढ़े हो गए, 69 में गए थे ये प्रभुपाद, है ना। ये 2 तो यंग में गए थे, यंग में गए थे। लेकिन इन लोग के पास कितनी गुरु भक्ति थी कि एक आदमी सारे विश्व में गुरु को पहचाना था। इसलिए जब मैं कहता हूँ ना वो कि नेपाल में 1 लाख सन्यासी हो गए, कभी कभी सोचता हूँ मुझे नेपाल में 2 लाख सन्यासी, 1 लाख और बनने चाहिए। 2 लाख बन जाए तो 1% नेपाली नागरिक विल बी ऑल्सो सन्यासी। ये सब मैथमेटिक्स चलता है, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ ना, दिमाग में मैथमेटिक्स, ये सब मैथमेटिक्स गलत है। 2-3 लाख सन्यासी कुछ नहीं करेंगे। एक नेपाल में योगानंद पैदा हो जाए उसको क्या, एक विवेकानंद पैदा हो, वो काफी है, बोल दे देता। वो नेपाल में नहीं, होल विश्व में उसको पहचाना देगा। इसलिए संख्या की जो
गणित है ना वो, चूँकि मैं गणित का विद्यार्थी रहा तो शुरू से ही लगता था कि जब 1 लाख नेपाली हो गए सन्यासी, 2 लाख और हो जाए तो 1% नेपाल के जनसंख्या सन्यासी हो जाएगी। अब धीरे-धीरे इन लोगों को पढ़ के लगा है कि संख्या से कुछ होता नहीं है। क्रिश्चियन की संख्या तो वर्ल्ड में एवरी थर्ड पर्सन इज़ ए क्रिश्चियन। कितने क्रिश्चियन जीसस से जुड़े हुए हैं बताओ? जीसस से हम जितने जुड़े हैं उतने क्रिश्चियन लोग भी नहीं जुड़े हैं। अभी क्रिश्चियन लोग चाह रहे हैं भगवान का काम को नष्ट करना और जीसस चाह रहे हैं भगवान के काम को बचाना। जगत का देखो नियम, देखो ये कैसा नियम, गजब नहीं। इसलिए 3 लाख नेपाली सन्यासी की जरूरत नहीं है। 3 बंगाली जो हैं ये योगानंद, विवेकानंद प्रभुपाद। और प्रभुपाद, इनके ऐसा एक नेपाली हो जाए पूरे विश्व में ओशो फैल जाए। यस स्वामी जी। एक काफी है। 3 की 3 तो मिलेगा ही नहीं, 3 तो ऐसा आदमी मिलेगा भी नहीं। एक भी मिल जाए तो बहुत ज़्यादा है। ओशो परिवार में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो सब पूर्व जन्म के सन्यासी हैं ओशो के। अभी एक गोरखा में है, क्या नाम है उसका? शौर्य देखो, उसका व्यवहार देखो तो यही विशाल का लड़का है। स्वामी। वरदान देखो उसका व्यवहार। निर्वाणा है लुम्बिनी में, देखो उसका। ये सब पूर्व जन्म का सन्यासी है। ये लोग जब बड़ा होगा, ऐसे बहुत बच्चे पैदा हो, और लोग बच्चे और पैदा होने वाले हैं नेपाल में। ओशो के ही नहीं, और गुरुओं के भी, जैसे स्वामी रामकृष्ण के भी, और जो उच्च कोटि के साधक लोग हैं वो लोग जन्म लेने वाले हैं। बुद्ध के भी, जैसे अभी हम लोग विरोचन से तो मिल गई है। विरोचन तो आनंद है, यस स्वामी जी। तो आनंद के हैसियत के और भी बुद्ध के शिष्य पृथ्वी पर आ चुके हैं। धीरे धीरे हम लोग उनको पहचाने, जैसे विरोचन को इस बार हम लोग पहचाने, हाँ, यस स्वामी जी। ऐसे लोग आ चुके हैं। क्योंकि अगर ये लोग नहीं आएंगे तो ये पॉलिटिशियन है ना, विश्व को नष्ट कर देंगे। जो एटॉमिक पावर आ गया ना इनके हाथ में, और केमिकल पावर आ गया। अब ऐसे ऐसे केमिकल बना रहे हैं, गैस बना रहे हैं ये लोग, कि किसी देश में उस गैस को छोड़ देंगे तो वहाँ प्लांट सब मर जाएगा। देखो मोबाइल ऐसा हो गया है कि वो चाहे तो तुम्हारे मोबाइल के बस। नंबर से हम ब्रस्ट कर दें, हम लोग कहीं भी मर जाए। हाँ स्वामी। बाहर रोड पर चल रहे हैं, वो हम लोग अमेरिका की कृपा से चल रहे हैं, अमेरिका जब चाहे मार दें। ये ऐसे खतरनाक, ये लोग समझेंगे नहीं इस बात को, ऐसे खतरनाक युग में संसार चला गया है कि अगर ये बहुत सारे बुद्ध पुरुष नहीं आए, अभी आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारे बुद्ध पुरुष आने वाले हैं, तभी पृथ्वी बचेगा। ये मुझे विरचन से मिलने के बाद बातें धीरे धीरे क्लियर हुई हैं। विरचन आनंद के अवतार हैं। अकेले भी आनंद नहीं आएंगे, और भी लोग आएंगे, आ गए हैं। एक दिन हम लोग से मुलाकात भी होगी, जब समय पकेगा तो हम लोग से मुलाकात भी होगी। तो ऐसे लोग इसलिए आ रहे हैं कि दी साइंस पॉलिटिशियन के हाथ में चला गया है, और पॉलिटिशियन जो है अर्ध पागल है। तो इनका स्पीच सब देखो ना, कैसा स्पीच देता है, किसी भी समय पृथ्वी को नष्ट कर देगा इसे। अभी जो इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ, जिस नाइट में ये समझौता हुआ है, सीज फायर हुआ है जिस नाइट, वो जानती हो उस नाइट की कहानी? उस नाइट में पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया था कि हमको इंडिया में एटम बम फोड़ना है, और पाकिस्तानी एटम बम मारता तो इंडिया थोड़ी चुपचाप बैठा रहता, वो भी मारता। और एक बार एटमिक वार होता तो 2 ही न कंट्री थोड़े नष्ट होते, बहुत सारे। सारी पृथ्वी नष्ट होती। यस स्वामी। रात में तुम पढ़ो स्टेटमेंट ना, रात में अमेरिकन ने फोन करके कहा इसके, हमारा सीआईए का रिपोर्ट है कि आज रात में पाकिस्तान इंडिया पर एटम बम चलाने वाला है। अब सीआईए का तो सब जगह रहता है, सीआईए तो हर आर्मी में, पुलिस में, सब जगह है। नेपाल में भी हर जगह उनके एजेंट रहते हैं, यस स्वामी। हर जगह, सारी दुनिया। तो उन लोगों को पता चल गया था, उन्हें कहा कि आज रात में पाकिस्तान आप पर एटम बम चलाने वाला है। उसी रात में सीज फायर हुआ, नहीं तो एटमिक वार हो जाता। 3-4 घंटे से बचा दो। लोग तो बेहोश है ना, लोग को तो इस सब की चिंता ही नहीं है। लोग तो ब्रेड एंड सेक्स में फंसे हुए हैं सब लोग। उनको तो बैंक में कितना पैसा आया देखना है बस, इस सबको। दुनिया बहुत खतरनाक मोड़ पर चली गई है। किसी भी दिन एक पॉलिटिशियन का दिमाग खराब हो जाए, नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है उसका आधा दिमाग हमेशा खराब रहता है। वन पॉलिटिशियन कैन मेक दिस प्लेनेट लाइफलेस, हर प्लांट सूख जाएगा, हर जानवर विदा। इतनी एटॉमिक एनर्जी है अभी अमेरिका, रूस और चाइना, इस 3 कंट्री के सेलर में अभी इतनी एटॉमिक एनर्जी है
कि कई बार ऐसी ऐसी पृथ्वी भगवान तो कहते थे 700 बार नष्ट कर दिया, 700 टाइम्स, है ना, इतना इतना न्यूक्लियर पावर। तो तुम कैसे, हम लोग कितने खतरनाक समय में जी रहे हैं हमें पता नहीं है, और हम इस पे कुछ कर भी नहीं सकते हैं, हमारी कौन सुनेगा। तो एशियन यूनियन की बात करता हूँ, क्यों करता हूँ जानते हो, सारे युद्ध जो हो रहे हैं ना, एक्सेप्ट यूक्रेन और रूस का युद्ध, सारे युद्ध एशिया में हो रहे हैं। लड़ाई जितनी हो रही है सब यूरोपियनों ने क्या किया, नॉर्थ अमेरिकन, अमेरिका कनाडा तो लड़ता ही नहीं आपस में, क्या लड़ेगा, है ना। नहीं। यूरोपियन ने यूरोपियन यूनियन बना लिया, जो लड़ते ही रहते थे, वो जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड हमेशा लड़ते रहे। तो हिस्ट्री देखोगी तो हर शताब्दी में इनके बीच में युद्ध हुआ है। इन्होंने यूरोपियन यूनियन बना लिया, यूरोप में अब लड़ाई होती ही नहीं है, हमें नॉर्थ अमेरिका में लड़ाई होगी ही नहीं। तो लड़ते कौन है, मूर्ख एशियन और मूर्ख अफ्रीकन गरीब, हाँ, ये दोनों को लड़ाते हैं ये लोग। तो ये दोनों की जो लड़ाई हो रही है इतनी खतरनाक, इसलिए मैं चिल्ला रहा था ना कि एशियन यूनियन, अगर एशियन यूनियन बन जाएगा तो एशिया में भी यूरोप के जैसे लड़ाई नहीं, यूरोप में क्यों नहीं लड़ाई हो रही है, बिकॉज ऑफ यूरोपियन यूनियन, है ना। वो लंबी बात है, अगर एशियन यूनियन बन जाएगा तो एशिया में भी लड़ाई नहीं होगी, इसलिए मैं चिल्लाता रहता हूँ, एक दिन बनेगा। देखो, संतों, जो ऋषियों का, साधुकों का बात होता है, वो पत्थर की लकीर हो जाती है। तो मैं एशियन यूनियन चिल्लाते चिल्लाते मर जाऊंगा, लेकिन मेरे मर जाने से वो बात नहीं मरेगी, एक दिन एशियन यूनियन बनेगा। कोई नहीं कर रहा है मेरे सिवा, देखो छोटी मुंह बड़ी बात है। नेपाल से एक आदमी चिल्ला रहा है, चीन से, इंडिया से आवाज आनी चाहिए थी ना, कहीं कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन इसकी, ये जब तक नहीं, अभी देखो कितना बड़ा टेंशन होने वाला है, जो चाइना, नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, कितना बड़ा टेंशन है, कितना बड़ा टेंशन है। तो एशिया में ही सारे टेंशन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग यूनाइटेड नहीं हैं। एशिया ऑल्सो शुड बिकम यूनाइटेड लाइक यूरोप, देन देयर विल बी नो वार इन एशिया। अभी सारे, एक यूक्रेन के वार को छोड़ दो तो देखो सब लड़ाई हो रही है अफ्रीका और एशिया में, ये सब लड़ा रहे हैं। यूरोपियन आपस में नहीं लड़ते हैं, अमेरिकन आपस में नहीं लड़ते हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब एशियन यूनियन की बात मैं करता रहा, जब मैंने विश्व ध्यान दिवस की बात की तो 10 साल लगा ना, बना ना, बना स्वामी जी। 10 साल तो मैं अकेले चिल्लाता रहा। यस स्वामी जी। तो उस समय लोग यही कहते थे, हाँ। ये अकेला ही पागल चिल्लाता रहता है, कोई काम धाम नहीं है, खाली ध्यान योग, ध्यान दिवस मनाना है ना। तो एशियन यूनियन भी कहता होता है, सारा दुनिया हल्ला नहीं करती है, नेपाल से हल्ला हो रहा है एशियन यूनियन बनेगा, नेपाली से क्या बनेगा, है ना? लोग तो इसको आश्चर्य, लेकिन जब तक ये बनेगा नहीं तब तक युद्ध रुकेगा नहीं और लड़ाई होती रहेगी। हर 10 साल के बाद इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई होती है, देखती हो ये क्या, एवरी 10 ईयर, 10 ईयर के बाद लड़ाई होती है, बॉर्डर डिस्प्यूट होता है, दोनों के पास एटम बम, एक का दिमाग घुसका कि हम लोग का भविष्य गया। इसलिए इस दुनिया को बचाने के लिए विरोचन जैसे बहुत इनलाइटेड लोग आ रहे हैं, उन के प्रभाव से पृथ्वी अभी तक बच रही है और आगे भी बचेगी। स्वामी जी, माँ, आनंदमयी माँ के साथ कनेक्ट होने की सबसे सरलतम उपाय क्या है आपके हिसाब से? उनकी लाइफ पढ़ो, लाइफ। सबसे पहले तो जिस आदमी को जानना है उसके विषय में जानना चाहिए ना, प्रेम करना है तो जानना चाहिए। तो उनकी किताबें हैं बहुत सारी, उनकी लाइफ की, है ना, मैंने भी लाया। वो आकाश बहुत बड़ा बुक लवर है, हमसे भी बड़ा, वो सब किताब खरीदता है। उसके मैं भी बुक लवर हूँ, मैं भी जब घुसता हूँ तो सब किताब मेरे पास भी है। हाँ। तो हम लोग से लेके पढ़ो, या तुमको यहाँ मिल जाएगी, यूट्यूब में भी बहुत मिल जाएगा। तो नो अबाउट हर लाइफ, वेरी सिंपल लाइफ। शादी हुई लेकिन पति को कभी अपना शरीर छूने ही नहीं दी, शरीर छूता था, भोला नाम था उनके पति का, उस वही सीधे बंगाली थे। उस, अब शादी होने के बाद तो जो व्यवहार होना चाहिए होता ही है। तो शरीर छूते थे तो इनको एकदम विकराल काली देवी बन जाती थी। इनके शरीर में कभी वासना से कोई टच करता था तो काली देवी बन जाती थी। तो ये पिछले ही जन्म में इनलाइटेड थी, इस जन्म में इनलाइटेड नहीं होना पड़ा, पिछले ही जन्म में इनलाइटेड थी। और अभी हम लोगों को इसलिए खुशी होनी चाहिए कि तपोवन की सुरक्षा के लिए तपोवन में आ गई हैं। इनका बंगाल से बाहर इनको लोग कोई जानते नहीं हैं, और हरिद्वार से बाहर इनका आश्रम इंडिया में भी नहीं है ना। नेपाल में इनका आश्रम मंदिर बन रहा है, बन गया है। ये कितनी बड़ी बात, यस सर। इज इट
स्मॉल छोटी बात तो नहीं है ना, लेकिन जो नहीं समझे उनको कैसे समझाओगे? यस स्वामी जी। स्वामी जी जैसे अभी आपने बताया कि वो पिछले जन्म से ही इनलाइटेड थी, तो मेरा प्रश्न भी वही था कि क्या वो जन्म से ही इनलाइटेड थी? जन्म से ही नहीं है। क्योंकि जब भी उनकी फ़ोटो जैसे यहाँ की मूर्ति हम देखते हैं, उनकी फ़ोटो देखती हूँ, तो हमेशा वो ट्रांस में ही दिखती है। हमेशा ट्रांस। सो वो खुद पिछले एक जन्म भजन से इन लोग का क्या था, एक भजन गाओ इस समाधि में चली गई। भगवान का नाम लो, भगवान की चर्चा करो, किसी भी सदगुरु की अब ओशो के पास गई, ओशो से बात होते ही समाधि में चले गए। ओके। ओशो बहुत देर बैठे रहे बात करने के लिए, है ना, लेकिन वो समाधि से उठी ही नहीं। हुँ, तो बॉडी कैन बिकम सो सेंसिटिव कि बॉडी जितनी सेंसिटिविटी होगी, तुमको भी हमको भी ऐसा ही होने लगेगा। किसी भी बुद्ध पुरुष के पास बात तो पहुंचना तो छोड़ो, ओशो की चर्चा अगर करें हम लोग, हाँ, प्रेम से ओशो की या माम आनंद मई की भी चर्चा करें, हुँ, तो जो सेंसिटिव है उनके शरीर में करंट दौड़ने लग जाता है, वो आ जाती है, वो तो आ ही जाते हैं। जिनको तुम याद करोगे, इट्स लाइक ए, जैसे मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में तुमने व्हाट्सएप पर किसी का नंबर भी डायल किया, तो चाहे अफ्रीका में हो या जर्मनी में हो, उसकी घंटी तो बजने लगेगी। बजेगी। हाँ। तो अध्यात्म में ऐसा है कि किसी भी एनलाइटेंड व्यक्ति को तुम प्रेम से, श्रद्धा से, कैजुअली नहीं, विथ लव एंड डिवोशन जब तुम याद करोगी, तो वहाँ उनकी घंटी बजने लग जाती। जब हम लोग आनंदमयी माँ की बात कर रहे हैं, तो आनंदमयी माँ यहाँ सूक्ष्म शरीर में होंगी, हंस रही होंगी। अगर मैं कुछ गलत बोलूंगी तो मुझे रात में सपने में आके बताएंगे तुम ज्यादा बोल गए। इसलिए उन लोगों के बारे में हम लोग को बड़े सावधान होकर बात करना चाहिए। तुम उनको याद करना, फोटो रखना, उनके यूट्यूब में उनके बहुत सारे भजन भी है। प्रवचन है, भजन हुँ, कुछ नहीं करती, तो भजन गाती थी हाँ, वो कितना अच्छा भजन लेकिन उस भजन को सुन के देखो, अमेरिका से कितने के बड़े बड़े विद्वान आ गए। रमन महर्षि बोलते नहीं थे, चुपचाप अरुणाचल में रहते थे, उनको हिंदी बोलना भी नहीं आता था, तमिल बोलते थे, टूटी फूटी हिंदी बोलते थे। कहाँ से पॉल बर्टन आ गया इंग्लैंड से, हाँ, सही कहाँ कितने रमन महर्षि के जो भक्त हैं, इंडियन भक्त कहाँ हैं? बात रमन महर्षि को जो फेमस कराया है, वो तो सब विदेशियों ने कराया है। कोई जर्मनी से आया, कोई इंग्लैंड से आया, कोई अमेरिका। रमन महर्षि बेचारे इंग्लिश भी नहीं जानते, तमिल बोलते थे, है ना, चुपचाप लंगोटी बांध के बैठे रहते थे। सारी दुनिया से लोग खींच के चले आए। तो अगर साधक पवित्र होगा, हुँ, हम लोग भी अगर, इसलिए कहते हैं, अगर तपोवन में हम लोग ठीक से साधना करेंगे और हम लोग का उद्देश्य पवित्र होगा, मन पवित्र होगा, तो सारी दुनिया से लोग आ जाएंगे। आ ही रहे, हाँ जी। धीरे धीरे आ ही रहे, देख ही रही हो। जैसे आपने बताया कि आपको भी ट्राई किया है किसी ने मारने के लिए या अटैक करने के अरे लिए। भाई, उसका दोष नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो मैं जो काम कर रहा हूँ, ओशो को इन लोगों ने शरीर से मार दिया, उनके काम को सारी दुनिया में मार दिया। देखो कैसा अन्याय है, हम अपने गुरु का नाम अपने फेसबुक में रखें तो मेरा फेसबुक बंद हो जाता है। यस स्वामी। अभी तुम पॉडकास्ट कर रही हो, ओशो का तस्वीर दिखा दो, तो तुम्हारा पॉडकास्ट को डिलीट वो कर देंगे, बंद कर देंगे। हुँ, तो 21वीं शताब्दी में इतना बड़ा अन्याय हो रहा है कि ओशो का एक शिष्य अपने गुरु की तस्वीर नहीं रख सकता है। नाम हमारा तो जो लास्ट में जो बंद किया है, उसमें क्या कहा, यू यूज द नेम ओशो। ओके। अब इसलिए हम रजनीश रजनीश कहने लगे हैं। हुँ, मतलब अपने गुरु का हम नाम नहीं ले सकते 21वीं शताब्दी में। सोचो कितनी बड़ी अत्याचार है, कितना बड़ा अन्याय है। और बीसों लाख ओशो के प्रेमी इंडिया में है, कोई विरोध नहीं कर रहा है, उनके परिवार के लोग ही नहीं कोई विरोध कर। तो अन्याय कब होता है, जब अन्याय का कोई विरोध नहीं करता है तो अन्याय होता है। तो हम विरोध कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, ओशो को जब से मारा नहीं था तब से कर रहे हैं कि ये लोग मारेंगे। तो खतरा तो लिया है मैंने, तो मुझ पर उनका गुस्सा स्वाभाविक है। तो आपको भी प्रहार हुआ है? वो होता ही रहेगा, जब तक बचा रहे हैं, तब तक मैं बचा हुआ, किसी दिन मार दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो अद्भुत शक्तियां हैं। और हमारे नेपाल के सन्यासी $10,000 में कोई भी बिकने के लिए तैयार है। $10,000 तो तुरंत दे देते हैं, जाओ तो $10,000 अभी ले जाओ, अमेरिका का ग्रीन कार्ड बना देंगे। अभी जितने लोग बैठे हैं ना वहाँ, सबका अमेरिका का ग्रीन कार्ड बना हुआ है, पुणे में जो बैठे हैं इनके साथ, हुँ, है ना, कहीं का पासपोर्ट।
तो यहाँ अमेरिका के ग्रीन कार्ड के लिए तो कोई भी आदमी कुछ भी जान देने के लिए लोग तैयार हैं। ये लोग तुरंत ही दे देते हैं। तो दोनों चलेगा। भगवान की जब तक इच्छा होगी तब तक जीवित भी रहूँगा और जिस दिन समय आ जाएगा उस दिन चला जाऊँगा। बात मैं करता ही रहूँगा, ज़ोर से विरोध कर ये अन्याय है कि 21वीं शताब्दी में मैं अपने गुरु का माला रखूँ और अंदर अपने गुरु के आश्रम में प्रवेश न कर सकूँ। फेसबुक में मैं ओशो का तस्वीर रखूँ तो मेरा फेसबुक बंद हो एक बार नहीं, कितने बार मेरा फेसबुक मेरा ही नहीं, कितने नेपाल के सन्यासियों का फेसबुक, बंद हो टिकटॉक सब बंद किया है। तो ये अन्याय नहीं है। तो इसके अन्याय के विरुद्ध में डर के मारे नहीं बोलूँ, ये मुझसे नहीं होता है। यस स्वामी किसी को तो बोलना पड़ेगा, रिकॉर्ड तो रहेगा। मैं मारा भी जाऊँगा तो रिकॉर्ड तो रहेगा ना इस कारण मारा गया, यस है ना? स्वामी इसलिए हम्म, हमको बोलना चाहिए जो सत्य है और विरोध कर रहा है, अन्याय का विरोध नहीं करेंगे तो संसार में अन्याय बढ़ता है। अन्याय में इसलिए संसार में अन्याय इसलिए होता है कि जो सज्जन लोग हैं डर जाते हैं और विरोध नहीं करते हैं। स्वामी जी एक चीज़ मैंने आई थिंक सबने नोटिस किया है जैसे पहले आज से 1 साल पहले भी इंडिया में भगवान ओशो के बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करते थे, होता भी नहीं था। पर ये साल में जैसे हम लोग मुंबई से वापस आए थे, तो आई थिंक लास्ट जनवरी से जो मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे सेलिब्रिटी, पॉलिटिकल लाइन के लोग हुए, बहुत सारे म्यूजिशियन भगवान के बारे में बात कर रहे हैं और बहुत सारे पॉडकास्टर और निकल रहे हैं भगवान की मतलब बहुत सारा बन रहा है। तो आई थिंक ये क्रेडिट भी स्वामी जी को ही जाता है। देखो इंडिया एक स्पिरिचुअल कंट्री है, ओशो को पचासों लाख लोग आदमी पढ़ रहे हैं। हाँ, स्वामी जी। जिसे प्राइम मिनिस्टर से जब पूछा जाता है कि तो कहते हैं कि मेरे कमरे में ओशो की सारी किताबें हैं। कोई भी गुरु जो हैं अभी सबके कमरे में ओशो की किताबें पढ़ते हैं हुँ, और विद्वान लोग पढ़ते हैं। लेकिन एक भय है और एक कन्फ्यूज़न है कि ओशो के बारे में बोलेंगे तो हम भी बदनाम हो जाएँगे। वो सेक्स गुरु हैं, तो हम बोलेंगे तो हमको भी लोग सेक्स गुरु का चेला समझेंगे। हुँ। तो इंडिया में ये जो भय है इसको नेपाल को ही तोड़ना है, मुझे तोड़ना है ये क्या। आई थिंक इसलिए टूट चुका है स्वामी मैं जी तो वो। बोल हाँ, टूटा है। हाँ, टूटा है। 1 साल में बहुत टूटा है। तुमने ठीक कहा 1 साल में अभी इतने पॉडकास्ट में लोग बोलने लगे हैं हाँ। और इतना ज़्यादा यूट्यूब आने लगा और हुँ, इतने लोग अपना फेसबुक पे भी लिखने लगे हैं, तो ये कुछ तो काम हुआ ना। यस स्वामी जी। इसलिए हम लोग को चुप नहीं रहना है, हमको बोलना है और सत्य तो सत्यमेव जयते। विजय तो सत्य की ही होती है। असत्य कभी जीतता नहीं, टिकेगा नहीं। ये जो ओशो के प्रति जो अन्याय हो रहा है, ये ज़्यादा देर नहीं टुकेगा। टिक रहा है चूँकि भारत के सन्यासी कायर हैं इसलिए टिक रहा है। जिस दिन भारत के सन्यासी खड़े हो जाएँगे, उस दिन बात खत्म हो जैसे हमने आनंदमाई के बारे में बहुत सारा चर्चा किया। माँ की साइड से कुछ संदेश इस वर्ल्ड को आपकी तरफ से जो देना चाहती देखिए, हैं? माँ तो बहुत सिंपल थी, है ना? उन्होंने कोई मेडिटेशन नहीं कराया अपने भक्तों को। कहती थी कीर्तन करो, अपने भी कीर्तन करती थी, लोगों को कीर्तन कराती थी, है ना? दो होम करो, दुर्गा का नाम लो, सब एनलाइटेंड व्यक्तियों को आदर करती थी। शी वाज़ सिंपलेस्ट इंडियन लेडी, हुँ, है ना? बंगाल में जन्म बंगाली लेडी और जो कभी स्कूल नहीं गई, कॉलेज नहीं पढ़ा नहीं, कुछ नहीं ना। बट शी वाज़ एनलाइटेंड इन हर प्रीवियस लाइफ। इस लाइफ में उनको साधना नहीं करनी पड़ी। वो जन्म से ही सिद्ध थी, है ना? इसलिए उनका जो अपना कार्य का क्षेत्र है बड़ा सीमित रहा। उनके पीछे तो पढ़ोगे तो वो आश्चर्य होगा, हमको ये आश्चर्य होता है, सारे उनके जो फॉलोअर अच्छे हुए सब विदेशी। अभी आश्रम उनका जो है हरिद्वार में तुम जाके देखोगी तो उसके लिए बगल में स्पेशल गेस्ट हाउस बनाया गया है ओनली फॉर फॉरेनर्स। इंडियन कम आते हैं, विदेशी ज़्यादा आते हैं। अब जो कभी विदेश गई नहीं, जिनका इंग्लिश में कुछ प्रवचन नहीं हुआ, कैसे विदेशी लोग आ रहे हैं? हुँ। तो उनको उनको जो उनकी जो पहचान है बहुत लिमिटेड है। उनकी आज्ञा थी कि मुझे नेपाल ले चलो, हम लोग नेपाल ले आए हैं उनको और मैं तो तुम्हारे इंटरव्यू से भी अभी बहुत बड़ा प्रचार होगा इंडिया में। हाँ, स्वामी। हज़ारों लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। सुनेंगे और विश्व में भी होगा। तो आनंदमयी माँ को लोग पहचानेंगे धीरे-धीरे क्योंकि हम नेपाल में उनका मंदिर बनाएँगे, उनके बारे में बोलेंगे, उनके बारे में लिखेंगे, उनके गीत गाएँगे,
धीरे धीरे उनकी परिचय हुँ, नेपाल के थ्रू संसार में। जाएँगे, ओके। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू।